गुरुजी शुक्राना, गुरुजी अनंतम शुक्राना हमारे गुरुजी महाराज का। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना, अनंतम शुक्राना। जितना शुक्राना मेरे परमात्मा का करूं उतना कम है। मेरा महाशिव, मेरा पूर्ण गुरु, मेरा प्यारा सा रब, जिसकी और मेरी जर्नी जैसे भी हो, जो भी है, बहुत ब्यूटीफुल है। चाहे वो कैसे भी समय गया हो, चाहे कैसा भी समय चल रहा हो, चाहे कैसा भी आएगा, नहीं मतलब उससे। बस इस सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंस है वो ये है कि हम अपने भगवान की चरणों में हैं, उनकी शरण में हैं। इससे बेहतरीन और गोल्डन पीरियड जीवन में कभी आ ही नहीं सकता। क्योंकि खुद सोचते हैं, समझते हैं कि जब गुरु ने अब हमें जिस हिसाब से, हमारी जर्नी के हिसाब से, जो भी बचपन से अब तक का जो भी दिखा दिया कि देख तेरे साथ में तब भी था, देख तेरे साथ में तब भी था, मैं तो तब से मतलब जो कुछ भी है हमारा, जो भी कनेक्शन है। लेकिन एक बात सोचने वाली है कि इस लाइफ में जो समय, वो समय कितना इम्पोर्टेंट है जब वो पूर्ण गुरु खुद हमें अपने पास बुलाता है और हमारे कल्याण के लिए अपने दर्शन देने शुरू कर देता है। तो सोचने वाली बात ये हो जाती है कि जिसने आज तक संभाला है, जब हमें दर्शन नहीं मिले थे उससे पहले भी उसने हमें संभाला है, और जब वो सब कुछ उसने किया है तब तो हमें कोई कुछ पहचान ही नहीं थी कि हमें आज तक ब्लेस कौन कर रहा है। तो फिर हमारे मन में ये डर क्यों बैठ जाता है कि अगर हमने ये नहीं किया तो ये हो जाएगा, वो नहीं किया तो वो हो जाएगा। क्योंकि जहाँ भगवान होता है वहाँ डर नहीं होता। क्योंकि जिस शक्ति के साथ हम हैं, जिस परमात्मा के साथ हम हैं, जिस पूर्ण गुरु ने अपनी शरण में लिया है, उसने कभी कोई शब्द बोला ही नहीं। उसने कभी ये नहीं कहा कि मैं तुम्हारा ये कल्याण कर रहा हूँ। जब इतना प्यारा भगवान, इतनी प्यारी ताकत हमारे साथ है, तो फिर हमारे अंदर डर क्यों बैठता है, ये डराया क्यों जाता है? ऐसी वर्डिंग्स कई बार सामने आ जाती हैं तो सुनकर भी डर लगता है कि ये इतना डरावना क्यों। क्योंकि गुरु का सत्संग वो सत्संग है जो इतने प्यारे भाव से जो हमें वो ब्लेस कर रहा है। उस ब्लेसिंग का इतना प्यारा आशीर्वाद हमारे जीवन में होना चाहिए, इतना भर भर के पॉजिटिव एनर्जी के साथ होना चाहिए कि कहीं कोई कोटेशन ऐसी आ जाती है कि नहीं पढ़ा तो भाई तुम गए। सच में कंपल्सरी है ये सब रीड करना। तो ये बड़ा अजीब सा लगता है, पर जो गुरुजी महाराज की मर्जी। लेकिन गुरु कहीं ना कहीं जब हमें आंसर करता है ना, और हमारे जीवन के लिए जो आशीर्वाद देता है, भर भर के जो आशीर्वाद देता है, वो उसके सत्संग में छिपी होती हैं। उनके द्वारा लोगों का किया कल्याण, जो कल्याण वो संगत अपने जीवन का सुना रही होती है, उसमें हमारे लिए बहुत सारा आशीर्वाद होता है। हर किसी की जर्नी अलग है। बहुत कम ही होता है जब किसी के जीवन में किसी की लाइफ किसी से रिलेट कर पाओ। क्योंकि ये गुरु महाराज की मर्जी है, उसकी कृपा है, जब कभी कोई संगत ऐसी मिल जाए कि सेम उसे लगे कि ये सब तो उसके साथ भी हुआ। लेकिन कभी कभी एक ऐसी सॉल भी होती है जिसके जीवन का एक पल, एक क्षण संवारने के लिए गुरु को किसी संगत का पूरा जीवन संवारना होता है। तो ये सब जो कुछ भी प्रक्रिया चल रही होती है ना, ये महाराज की बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। वो किस तरीके से लाइफ ब्लेस कर रहे हैं, वो हमें कैसे आशीर्वाद दे रहे हैं, ये हर वो सॉल जानती है जो गुरु महाराज के चरणों से जुड़ गई। क्योंकि परमात्मा जब हमें कुछ भी बताकर नहीं करता, उसने जो करना है वो करना है, उसे हमारे जीवन का आगे तक का दिखता है। पता नहीं कब से कितने जन्मों का हमारा चिट्ठा उनके सामने खुला है, और आगे क्या होगा वो सब जानते हैं। वो पल पल सब जानते हैं कि मैं अगले पल क्या करने वाली हूँ, क्या करूँगी, और प्लानिंग उन्हीं की है, उन्हें पता है ये क्या करने वाली है। तो तभी तो
वो सब कुछ आगे का आगे सब कुछ डिसाइड करके दे देते हैं कि यहाँ जाएगी तो ये होगा, वहाँ जाएगी तो ये होगा, क्योंकि ही नोज एवरीथिंग, क्योंकि हमारा भगवान है वो। उस भगवान को कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। वो अंतर्यामी, वो लीलाधारी, उसकी कृपा, उसकी करनी हम कभी समझ ही नहीं सकते। हम सिर्फ उस शक्ति का शुक्राना कर सकते हैं और कुछ भी नहीं। क्यों करना है, कैसे करना है, कब करना है, सब उस पर छोड़ दो। और सच में जो समय वो हमें देते हैं ना, जिस समय जो कुछ भी वो अपनी मर्जी से ब्लेस करते हैं, वो हमारे जीवन के लिए कल्याणकारी और सुखदायक होता है। और अगर हमारी जिद होगी, हमारी ज़बरदस्ती होगी, नहीं गुरुजी ये करना है, नहीं गुरुजी वो करना है, तो वो फिर हमारी जिद तो मानते हैं क्योंकि हम जिद्दी होते हैं, लेकिन वो हमें कहीं ना कहीं बहुत तकलीफ़ देती है। तभी शायद हम उस वस्तु से, उस चीज़ से दूर होते हैं जो हमारी जीवन में हमें मुश्किल कर सकती है। तो शुक्राना करते जाना है गुरु महाराज से कि वो किस कदर हमें किन परिस्थितियों से बचाकर चल रहे हैं और जो भी दे रहे हैं उसका अनंतम शुक्राना। क्योंकि कई बार हम सोचते हैं अरे हम तो सही थे, एकदम से हेल्थ में क्या हो गया, लेकिन क्या हो गया वो हमारे ऊपर नहीं है। कि जो कुछ भी हो रहा है वो क्यों हो रहा है उसका आंसर भी गुरु महाराज दे देते हैं, और वो किस चीज़ से तुम्हें बचा देते हैं वो भी हमें बता देते हैं। तो उससे प्यारा शुक्राना कभी जीवन का हो ही नहीं सकता। शुक्राना है मेरे गुरुजी महाराज का, अनंतम शुक्राना कि उन्होंने इस तरह से बचाते हुए इस जीवन को आशीर्वाद दिया है कि नहीं पता था मुझे। मैं सिर्फ अपने आप से जानती हूँ कि मुझे मेरे महाराज ने किस तरह से जीवन दिया है, ये लाइफ कैसे बख्शी है। उसका शुक्राना करते करते मेरे पास शब्द कम पड़ सकते हैं, क्योंकि वो एक बहुत ही असीम कृपा है उसकी, जो मैं शब्दों में भी बयान नहीं कर सकती कि किस तरीके से वो लाइफ ब्लेस करते हैं। और सच में जब वो करते हैं, जब उनकी दया हम पर होती है, उनकी कृपा बरसती है, तो वो बहुत ही इतनी भर भर कर होती है कि हम नहीं समझ सकते। हमें अगर कोई हेल्थ इशू आता है या कोई परेशानी होती है तो सच में वो सिर्फ इसलिए होती है कि किसी न किसी बहुत बड़े संकट से गुरु महाराज बचा रहे होते हैं, और इसीलिए हमें सिर्फ उस परमात्मा का सिमरन करना है और नाम जप करना है। इतना तो मेरे परमात्मा ने, गुरु ने मेरी आंखों के सामने सच में एक ऐसे मिरेकल की तरह दिखाया हुआ है कि देख तेरे ऊपर क्या हो सकता है था, क्या किया जा रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता, तुझे डरने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि तेरे साथ मैं हूँ। और अगर मैं तेरे साथ हूँ तो तुझे कोई चीज़ छू भी नहीं सकती। और कुछ भी है, अगर कुछ चीज़ तुम्हें परेशान भी करती है, इफेक्ट भी करती है, तो वो उतना ही करेगी जितना मेरे महाराज, मेरे परमात्मा की मर्जी होगी। क्योंकि उस करने में, या वो जो इफ़ेक्ट हमें होता है, या उतनी जो प्रॉब्लम मुझे फेस करनी पड़ेगी, सिर्फ उतनी करनी पड़ेगी जिससे मेरे कुछ ना कुछ कार्मिक अकाउंट में क्लियरेंस आती चली जाएगी। इसलिए उस परमात्मा के चरणों में जितना शुक्राना करूं उतना कम है। अगर आपको कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम है तो वो हल्का सा फीवर होके हट जाएगी, ये सोच लेना और शुक्राना करते जाना, क्योंकि उसकी करनी में कभी भी कोई भी फेर बदल हो ही नहीं सकता। वो जब तुम्हारे साथ है तो वो एक ऐसी ताकत है, वो ऐसी शक्ति है, वो ऐसा मिरेकल है तुम्हारे जीवन का जो शायद तुम कभी सोच भी नहीं सकते थे, लेकिन वो तुम्हारे जीवन में है। और जब उनके दर्शन होते हैं और हम जब उनका सिमरन करने लगते हैं तो एक अलग ही अंदर से कहते हैं ना, एक अलग ही इम्यूनिटी आने लगती है। और वो इतना इम्यून हो जाती है कि हम शायद औरों से कुछ पूछना भी नहीं चाहेंगे, किसी से कुछ कहना भी नहीं चाहेंगे, क्योंकि हर चीज़ का आंसर गुरु महाराज पहले ही कर देते हैं।
इसीलिए तो उन्होंने हमें गुरुवाणी से जोड़ा है। जो गुरुवाणी सुनते हैं, जो गुरु के शब्द सुनते हैं, हर उस शब्द का एक एक शब्द हमारे जीवन का सत्य होता है, जिस सत्य को हमें अपने जीवन में लेकर चलना है और शुक्राना करके आगे बढ़ना है। वो है ना, सबसे पहला जो मेरा गुरु ने मुझे शब्द सुनवाया था कि तू जहाँ जहाँ चलेगा, जहाँ भी, जिस तरफ भी तू लेकर जाएगा, वहीं मैं पीछे पीछे जाऊंगा। सच में शायद उसकी वर्डिंग्स ऐसे थी, जिधर तुम ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा, जहाँ नाथ रखोगे वहीं मैं रहूँगा। तो मतलब बहुत प्यारा शब्द है। उसमें एक सॉल की जो कहते हैं ना रिक्वेस्ट होती है, पुकार होती है कि हे परमात्मा, जिस तरफ तुम लेकर चल दिए हो, जो हाथ तुमने पकड़ा है उसे कभी छोड़ना मत। और इस सच में इस संसार में तेरे सिवाय कोई मेरा है ही नहीं, और तेरे बिना मैं कभी कुछ ना तो था, ना हूँ, ना ही कभी बन सकता हूँ। जो भी कृपा है तेरी ही दी हुई है। जैसे कहते हैं ना, कोई व्यक्ति एकदम से सडनली चेंज होकर एक बहुत बड़ा, एक बहुत अमीर सेठ या किसी भी तरीके से एक बहुत ही अच्छी हस्ती बन जाता है, लेकिन कहीं ना कहीं उसे ये घमंड नहीं होना चाहिए कि ये तो मैंने किया है, मैं बना हूँ ये सब। नहीं, ये किसी का दिया हुआ है, किसी का आशीर्वाद है जो तुम आज वहां तक पहुंच चुके हो। तो अपने अंदर अहंकार लाने की बजाय इतनी ज़्यादा नम्रता और नीमापन लेकर आओ और उस परमात्मा के आगे आभारी रहो, क्योंकि जो वो देता है, जो दे रहा है, वो तुम्हारे लिए बेहतरीन से भी बेहतरीन है। तो शुक्राना करो और आगे बढ़ो। हमारे परमात्मा, हमारा पूर्ण गुरु सबसे पहले हमें लाइफ देता है, फिर वेल्थ देता है। क्योंकि लाइफ अगर है तो तुम सब कुछ जी सकते हो, सब कुछ इंजॉय कर सकते हो। अगर वही नहीं है, लाइफ नहीं है, हेल्थ नहीं है, तो उसके बाद कुछ भी तुम्हारे पास आ जाए, तुम सामने रखा होगा, खा भी नहीं सकते। तो इसलिए जो कुछ भी है, जितना भी है, जैसा भी है, उसमें शुक्र करो और आगे बढ़ते जाओ। और संतुष्टि के साथ, सब्र के साथ उस परमात्मा का शुक्राना करो कि जो दिया है तूने बहुत दिया है, क्योंकि तेरे देने में कोई कमी नहीं है। सिर्फ सोचने में, समझने में हमारे अंदर ही कमी हो सकती है। हमारी ही इच्छाएं हैं जो हमें परेशान कर सकती हैं, हमारी सोच और हमारे विचार ही हैं जो परेशान कर सकते हैं। लेकिन तेरे देने में 1% भी, तेरी कृपा में, तेरी जो करनी है, जो हमें जो इतना सब कुछ बख्श रहे हो, उस बख्शनहार के बख्शने में कभी कोई कमी ना तो हो सकती थी, ना हो सकती है, और ना ही कभी होगी। वो तो हमारे जीवन का वो कवच है। उसका नाम जो दिया है वो बहुत ही प्यारी सौगात है। शुक्राना है मेरे गुरु महाराज का, अनंतम शुक्राना। जितने शुक्राने करें उतने ही कम है, क्योंकि गुरु महाराज ने जब हमारा हाथ पकड़ लिया है तो वो हमें कभी भी अकेला नहीं छोड़ सकते, कभी भी नहीं। शुक्राना है गुरु जी महाराज का। मुझे अच्छी तरह से अभी गुरु ने एक सत्संग याद दिलाया कि जो हम पीछे पड़े रहते हैं अपने भगवान के, कि भगवान जी प्लीज़ अपने साथ रखो, अपनी शरण में रखो, तो वो क्यों भाव आता है? वो इसलिए आता है कि हमें वो आशीर्वाद चाहिए कि गुरु सिर्फ हम तुझसे जुड़ जाएं, तो सिर्फ तेरा ही नाम सिमरन करके आगे बढ़ते जाएं। हमें तेरे नाम में सब कुछ मिल जाता है, चाहे वो राम है, चाहे वो कृष्ण है, चाहे वो माँ है, चाहे वो माता का कोई भी रूप है, सब कुछ तेरे चरणों में है। इसलिए तेरा नाम जो जप रहे हैं वो बस उसी तरीके से ताकत दो कि तेरा नाम जपते रहें और जपते रहें, सिमरन करते रहें। इसके अलावा कुछ नहीं। बेड़ा पार तो तूने कर ही दिया है कि तूने अपने चरणों से जोड़ लिया, वरना हम कहाँ, हमारी किस्मत कहाँ, हमारी औकात कहाँ, हम किसी भी लायक नहीं थे, लेकिन तूने अपने चरणों से जोड़कर किसी लायक बना दिया। शुक्राना मेरे गुरु जी, अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज, अनंतम शुक्राना। बस मन में ऐसे ही विचार और ऐसे ही भाव आते रहें और तेरा नाम सिमरते चलें। शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना, अनंतम शुक्राना, अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना गुरु जी महाराज, अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी।